वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय रिस्पेक्टेड सिंगर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक नई सुबह के साथ एक नए वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर है। वेलकम टू योगा। चलिए आइए आज का सेशन आरंभ करते हैं। कुछ प्राणायाम कुछ योगासन के साथ। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। दोनों हाथ गोद में, कमर सीधा। सबसे पहले अनुलोम विलोम। इसमें हमें क्या करना है, इनहेल एंड एक्सेल का प्रोसेस है। एक तरफ से सांस लेना, दूसरी तरफ से छोड़ना है। इससे हमें करने से लाभ होगा कि ब्रीदिंग वर्कआउट इसे कहते हैं, ब्रीदिंग वर्कआउट होगा और आपका श्वास की नली तीव्र रहेगी, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाएगा। चलिए आइए कपालभाति करते हैं। इसमें हमें लंबी गहरी सांस लेना और धीरे धीरे पेट के माध्यम से छोड़ना है। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बेस्ट रहेगा। चलिए आइए ब्राह्मी प्राणायाम। ये विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें हमें दोनों हाथों को अपने आँखों पर रखना है और अपने कान को थंब से बंद करना है और ओम का उच्चारण करना है, मेडिटेशन करना है। तो आज का जो हमारा आसन है वो है पवित्रा नमनासना और पवित्रा उत्कनासना। चलिए आइए इसे करते हैं। सबसे पहले पवित्रा नमनासना। इसमें हमें क्या करना है, दोनों पैर को 1 से 2 फुट की दूरी पर रख लेंगे और पवित्रा नमनासना में हमें इस प्रकार करना है। ध्यान रखेंगे दोनों पैर सीधा हो और कोशिश करेंगे
चलिए ऐसे दूसरी तरफ से करने का प्रयास करेंगे इसी प्रकार। चलिए हम आज का जो दूसरा आसन है इसमें हमें दोनों पैर फ्लेक्सिबल करके और इसे पवित्र कोणासना के नाम से जानते हैं, और कोशिश करेंगे इसे दूसरी तरफ से करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से करना है धीमा आसमान। त्रिकोणासन, इसमें हमें 3-4 फीट की दूरी पे पैर को रखना है और जितना स्ट्रेच हो सके उतना, और अपने दूसरे हाथ से जमीन में सटाते हुए और ऊपर की ओर देखना है, ट्रायंगल पोज बनाना है। दूसरी तरफ से करने का प्रयास करेंगे।
चलिए इस प्रकार से करते रहना है। तो कुछ आसन बदकोदनासन, इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार से ऊपर नीचे तो ऐसे करना है। बटरफ्लाई पोज जिसे कहते हैं, और ये इस प्रकार से होगा। इससे हमारा पैर का घुटना का दर्द सही रहेगा। पवन मुक्तासन, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है। जो लोग नए हैं सबसे पहले अपना दाहिना पैर उठाएंगे और 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दूसरा पैर जमीन में सटा रहेगा, उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे दोनों हाथों के साथ, बस पकड़ लाना है, धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब दूसरा पैर लाएंगे ऊपर, 90 डिग्री बनाएंगे। आपका राइट लेग जमीन के सतह में रहेगा एंड उसके बाद फोल्ड करेंगे। अब दोनों पैर लाएंगे ऊपर की ओर, और कोशिश करेंगे ये आपका पवन मुक्तासन हो गया। धीरे धीरे रिलीज करेंगे शवासन, जिसमें हमें जमीन की सतह पे दोनों हाथ आपके बॉडी में टच रहे और दोनों पैर बंद रहे। और ध्यान रखें कुछ ना कुछ जितने भी योगासन करना है वो कम से कम, जो लोग नए हैं 5 से 10 सेकेंड प्रयास जरूर करेंगे और 30 से 60 सेकेंड मैक्सिमम जरूर करेंगे। चलिए अब कुछ और आसन कर लेते हैं। पद्मासन, पद्मासन में हमें क्या करना है, इस प्रकार पहले रख लेना है और बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लेना है। तो सबसे पहले इसे रख लेना है और करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ऐसे कर लेना है। अब एक दूसरे पर रख के इस प्रकार से, इसे लोटस पोज के भी नाम से जानते हैं, ध्यान करना है। โ
धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। आइए, चक्रासन प्रयास से है। इस प्रकार से करते रहना है अपने हाथों को मजबूत करने के लिए। और दोनों हाथ में एक साथ है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आसन करते रहना है, नियमित और प्रयासरत रहना है। चलिए, आज यहीं विराम करेंगे और आज का हमारा ये आखिरी आसन वज्रासन, इसे नियमित करेंगे। खाना खाने के बाद इसे 5 मिनट ज़रूर करना है और दोनों पैर इसमें फोल्ड करके रखना है। और आज तो स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योगा उनके साथ ऐसे ही योगा करते रहिए। और जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसे ही आपके साथ फिर से कल नए वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए आसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ऐसी विचारधारा एक दूसरे में हो तभी आने वाला समय बदलेगा। चलिए, लेट्स बिल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर कम्युनिटी टुगेदर। बी काइंड, डू योगा, ऐसा हम एक दूसरे से प्रॉमिस करें। और योग युक्त भारत, रोग मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत का हम सबको मिलकर निर्माण करना है। चलिए आइए, और जाते जाते एक संदेश, अगर आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो योगासन करें। अगर आप अपने सांस से प्रेम करते हैं तो प्राणायाम करें। और अगर आप अपने आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान करें, मेडिटेशन करें। और अगर आप अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं तो समर्पण का भाव रखें, त्याग का भाव रखें। एक दूसरे का ऐसे ही हम विद्यार्थी जीवन में सारथी बनना है, विद्यार्थी जीवन का लाभ लेना है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। और आज की युवा पीढ़ी से हमारा नम्र निवेदन है कि एक न एक स्किल अपने आप में ज़रूर डेवलप करें ताकि हमारे आसपास के सोसाइटी में बदलाव आए, चेंज आए। आने वाला समय बदल रहा है, 21वीं सदी, उज्जवल भविष्य। चलिए आइए, जाते जाते अपने माता पिताजी और गुरुजनों को प्रणाम कर लेते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा और दीक्षा दोनों दिया है और जिनकी वजह से हम यहाँ हैं। और ऐसे ही योगा करते रहिए, योगा से होगा, यही हमारा संकल्प है। चलिए आइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। चलिए, जाते जाते सूर्य भगवान को धन्यवाद दे देते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। आप सबका स्वास्थ्य मंगलमय हो, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं महादेव से।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए, नाइटी सिलचर के इस पावन धरती पर ऐसे ही योगा उनके साथ योगा करते रहिए। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।